Hello, good morning, student. A very happy good morning to all of you. Today we have a study every day, every drop count. That is our chapter number 6, and we are study to here continue. Okay, now I have explained the some uh, videos you sent. So एक्सप्लेन द चैप्टर देन गो नेक्स्ट टॉपिक. ओके, क्या हो गया, हमने आपको इस चैप्टर के बारे में पहले भी आपको समझा दिया है. अब हम इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं. ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या था. देखो, चैप्टर में क्या था कि आपको क्या बता रहे थे, जो कुएं, तालाब, बावड़ीज़ हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बता रहे थे. मतलब हम वाटर को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं वो पढ़ रहे थे यहाँ पे. ठीक है, चलिए. डू यू हैव सम स्पेशल पॉट फॉर वाटर एट यूर प्लेस. क्या आपने कभी इस तरीके के कुछ स्पेशल बर्तन देखे हैं जो आपके घर में पानी भरने के लिए यूज़ होते हैं. लुक, वाटर इज़ अ बिगिनिंग फिल्ड इनटू द ब्यूटीफुल कॉपर पॉट. देखो किस तरीके से बहुत सुंदर कॉपर की एक पॉट में पानी को भरा जा रहा है. द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. और दूसरी पिक्चर में देखो, ये ब्रास मतलब पीतल का कितना ही सुंदर बर्तन है जिसमें पानी भरा जा रहा है. ये सब आपके घर में जो आपकी दादी वगैरह होंगी ना, उनके पास इसी तरह के बर्तन होंगे और आज भी आपको देखने को मिलेंगे. मैनी स्टोन कार्विंग आर द ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. और क्या होते थे, पत्थर से कुछ पिक्चर्स या ड्राइंग बनाई जाती थी. कहाँ पर, जहाँ से पानी आता था. कुछ मुंह बना दिए जाते थे, जैसे लॉयन के, काऊ के, है ना, और उनको गोमुख ऐसे करके कुछ नाम भी दिए जाते थे. हैव यू नेवर सी एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेसेस ऑफ वाटर वेयर. क्या आपने ऐसा कभी कोई प्लेस देखी है ब्यूटीफुल जहाँ से पानी आ रहा हो और वहाँ पर क्या बना हो, कोई एनिमल या फिर किसी का माउथ बना हो और उसके अंदर से पानी आ रहा है ना. देखने को मिलती है, बहुत सी जगह मिल जाएंगी आपको, ये देखने को मिल जाएगी. इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर है, तो वो जब हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब पढ़ेंगे. ओके, चलिए ठीक है. थिंक ओवर इट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, थिंक ओवर इट. In 1986, there was no rain in जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज. जब 1986 में क्या हुआ कि जोधपुर और उसके आसपास के एरियो में क्या नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, नो रेन, है ना. पीपल रिमेंबर द ओल्ड पीपल रिमेंबर द ओल्ड फॉरगेट स्टेप बेल. लोगों को उस समय फिर किसकी याद आई, जो उनके पुराने तालाब थे, है ना, बावड़ियाँ थी, उनकी याद आई. ठीक है, कि जो स्टेप बेल वगैरह थी उनकी याद आई, कि फिर से याद आया कि यार वो चीज़ें भी तो थी जब पानी नहीं आ रहा था. दे क्लीन द स्टेप बेल एंड मोर देन 200 ट्रक ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट इट. उन्होंने क्या किया, उन बावड़ियों को क्लीन किया और उनमें से लगभग 200 ट्रक क्या निकाला, जो गार्बेज था, जो गंदा कूड़ा करकट करके उन्होंने पूरा उसको भर दिया था. अब उसमें पानी इकट्ठा नहीं होता था. जब इतना सारा कचरा भर दोगे आप, तो पानी कहाँ से इकट्ठा होगा. तो उन्होंने उसको पूरा साफ करवाया. पीपल ऑफ द एरिया कलेक्ट मनी. और लोगों ने वहीं आपस में क्या किया, पैसा कलेक्ट किया. द थर्स्टी टाउन गोट वाटर द स्टेबल. और फिर से क्या हुआ, उन जो पुरानी बावड़ी, कुएं, स्टेप बेल थी, उन्होंने लोगों को फिर से पानी पिलाया जो प्यासे लोग थे. आफ्टर अ फ्यू ईयर इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप बेल वॉज फॉरगेटन. और क्या हो गया, कुछ समय तक फिर अच्छी बारिश होने लगी और फिर से लोगों ने क्या करा, उनको भुला दिया. उन कुएं, बावड़ियों को फिर से भूल गए हैं लोग, है ना. चलिए, अब इसके पास आपके पास क्वेश्चन है. ठीक है, फिर हम लोग अब आगे का चैप्टर पढ़ते हैं. द स्टोरी टुडे. आजकल की अभी की स्टोरी क्या है. लेट्स अस सी द डिफरेंट वे
in which people manage water today, see पेज नंबर पेज 57 एंड डिस्कस। आपको जो नीचे है ये किस तरीके से लोग डिफरेंट टाइप से वाटर को मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में एक पिक्चर दिया गया है, उसको अपन क्या करेंगे आज रीड करेंगे, ठीक है। Do you get water is your house by any of this way? Put a right on that. If you get water by some other way, write in your notebook. आपके अगर इनमें से ही किसी तरीके से आपके पास पानी आता है तो आप उस पर टिक कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। देखो वाटर पे तो क्या है, सबका इक्वल हक है ना, सब लोगों को पानी की परेशानी होती है और सब लोगों को पानी की ज़रूरत भी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबको मिलकर ही पानी को बचाना होगा। और जब वाटर आता है तो ऐसा नहीं कि हमारे घर पे मोटर है तो हम मोटर लगा लें, और तो क्या होगा, पानी सबको नहीं मिल पाएगा ना, पानी की ज़रूरत तो सबको है, वाटर का बिल भी तो सब दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, वाटर जो है वो सबको इक्वली उसकी ज़रूरत होती है। चलिए, दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर, हमें यहाँ पर बताया है कि आपको किस तरीके से पानी मिलता है। इन बच्चों को देखो, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं हमें इस तरीके से पानी मिलता है। अब आपको किस तरीके से मिलता है आप वो बताइएगा, ठीक है। अपनी अ जल बोर्ड वाटर टैंक कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे, हमारी कॉलोनी में क्या होता है, दिन में 2 बार जो नगर निगम जल बोर्ड का टैंकर होता है वो आता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्वींस टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंक, हमको एक लंबी कतार बना के क्या करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। देखो यहाँ पर दिख रहे हैं ना लोग खड़े हुए, और फिर उनको पानी मिलता है। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट ओवर वाटर, और कभी कभी के लोग क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से फाइट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं वाटर के लिए, है ना। वी फील वाटर फ्रॉम द वेल, हम पानी कहाँ से भरते हैं, कुएं से। दिस इज़ अ गर्ल, ये क्या कह रही है कि हम क्या करते हैं, वाटर कहाँ से भरते हैं, इस कुएं से, है ना। द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर एगो, बहुत समय पहले ही हमारे पास का जो कुआं था वो क्या हो चुका है, सूख चुका है। नाउ वी हैव टू वॉक फॉरवर्ड टू रीच द अदर वेल, और हमको अब पानी भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, दूर के कुएं पे। वेयर आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, और कभी कभी क्या होता है उसमें भी लोग इनको उनकी कास्ट के कारण पानी नहीं भरने देते हैं। पहले ऐसा नियम था कि लोग जो होते थे ना वो क्या करते थे कि दूसरी कास्ट वालों को पानी नहीं भरने देना, छुआछूत, ये सब चीज़ें होती थी। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले ऐसा होता था। वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम हाफ एन आवर, हमारे घर क्या होता है, डेली जो है आधा घंटा पानी आता है। वी फिल दिस द टैंक टू यूज़ ऑल द डे, सम इट इज़ द डर्टी, और कभी कभी क्या होता है ये इतना गंदा होता है कि हम इसको यूज़ नहीं कर पाते, तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर यूज़ के लिए लाना पड़ता है, ठीक है। और हम इसी को इकट्ठा करते हैं और पूरे दिन ये जो होते हैं यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टेप ऑल द डे, अब हमारे घर पे पानी क्या होता है, पूरे दिन आता है, ठीक है। देयर इज़ अ हैड पम्प, यहाँ ये क्या है, एक हैड पम्प है नियर बाय, बट वाटर डेट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी, लेकिन इसमें से जो पानी आता है वो क्या है, बहुत सॉल्टी है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, और पीने का पानी हमको क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। पानी तो है लेकिन आप इतना खारा पानी कैसे पियोगे, तो उनको वाटर को क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है अगर पीना है तो, है ना। वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, हम क्या करते हैं, जल बोर्ड के पाइपलाइन में डायरेक्टली अपनी मोटर लगाते थे। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो हमको पानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मोटर लगी है बोरवेल से और उसी से पाइप जोड़ के और पानी भर लेते हैं। बट देयर इज़ अ नो इलेक्ट्रिसिटी, बट हमारे यहाँ क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। सो व्हाट डू वी डू, तो हम इस पानी का क्या करें, क्योंकि उसके लिए तो क्या चाहिए, बिजली तो चाहिए ना, तभी तो पानी ऊपर आएगा, ठीक है। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इन
सेल हम लोग पानी लेने के लिए कहाँ जाते हैं, नहर पे जाते हैं। मतलब सोचो, इनको पानी लेने के लिए नहर पे कितनी दूर जाना पड़ता है और नहर कितनी गहरी होती है ना। तो लोगों को किस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स का क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है इन प्रॉब्लम्स को, है ना। अब इसमें से किस तरीके से आपके घर में पानी आता है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं। जैसे जनरली लोगों के यहाँ जल बोर्ड से ही पानी आता है ना। चलिए, देखो बेटा, क्या है, पानी पे तो हर किसी का हक है ना, पानी तो सबके लिए है ना। तो सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया है, जल बोर्ड का एक बिल दिया हुआ है। ये जो आपको साल में एक बार, जैसे ये दिल्ली का है ना, आपको यहाँ पर जो आप पानी यूज़ करते हो ना, उसका क्या देना पड़ता है, बिल पे करना पड़ता है ना। तो इससे क्या होता है, आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका जो मेंटेनेंस है, उसका खर्चा कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस बिल को कितने कितने दिनों तक पे नहीं करते। तो ये गलत होता है, हमें बिल को क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए टाइम से, ताकि गवर्नमेंट को भी हमको पानी सप्लाई करने में, क्योंकि हमको पानी यहाँ तक लाने में, उनको नर्मदा से यहाँ तक पानी लाने में हमारे शहरों तक कितना सारा कॉस्ट आता है, और उसकी भरपाई किससे होती है, अगर हम इस बिल को पे करेंगे तो वो हमारे लिए आगे कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, टाइम से अपने सारे बिल्स जो है वो पे कर देना चाहिए। इससे हमको क्या होगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ईज़िली पानी को मेंटेन करते रहना चाहिए। और जो हमारा रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए, देन जब तक हमारा यूज़ हो सके हमें उसी को यूज़ करना चाहिए। और फालतू में पानी को हमको वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। जितना हमें यूज़ हो, टैप खोला, देन वापस टैप को क्या कर देना चाहिए, क्लोज़ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, पानी को बचाने में मदद कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम जो अगला, इससे आगे के टॉपिक है, हमारा चैप्टर जो है वो हमारा रीडिंग के लिए बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बेटा।